नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। यदि आप इस मेरे YouTube चैनल में नए आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज मैं बात करूंगा नवग्रह में केतु ग्रह के बारे में। अभी तक मैंने आपको सब ग्रह बता दिए हैं, किस भाव में क्या फल देते हैं। आज केतु देवता जो हैं, केतु महाराज कौन से भाव में क्या फल देंगे वो आपको बताऊंगा। इससे पहले ये बताता हूँ, केतु ग्रह और राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है ज्योतिष के अनुसार, और केतु मित्र गुरु का है। गुरु की राशि में बैठ के इसको उच्च का माना गया है, और मंगल की वृश्चिक राशि में भी ये अच्छा माना जाता है, अच्छा फल देता है। वैसे केतु मोक्ष कारक है, अनिष्टकारी है, बहुत खराब फल भी देता है, लेकिन जिस ग्रह के साथ ये बैठता है उस ग्रह के गुण ये अपना लेता है। तो लेकिन इसका गुरु के साथ जब भी ये बैठेगा अच्छा ही फल देगा, या गुरु की राशि में बैठेगा तो अच्छा फल देता है। और मंगल की राशि वृश्चिक में भी ये देखा गया है, बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि केतु जो है पाप, मोक्ष, रोग इसका कारक माना गया है। तो केतु की यदि कोई चीज आपको आपके घर में या आपके किसी के जातक के कोई प्रॉब्लम है, जैसे फोड़ा, फुंसी, घाव, तो समझ लीजिए केतु उनको अहित कर रहा है, जन्म कुंडली में केतु खराब है। तो आइए अब हम जानते हैं केतु का हर एक भाव में फल। लेकिन इससे पहले केतु का भाव में फल बता रहा हूं, लेकिन उस भाव में कोई ग्रह कहाँ बैठा है, दूसरे ग्रह, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा अपने को। लेकिन अभी मैं सिर्फ केतु के भाव का फल बता रहा हूं, वो सुनिए जरा। हाँ? तो आइए हम जानते हैं केतु के 12 भाव में फल। वैसे केतु को प्रेम संबंधों, गलत विचारों, असंतोष, भय, कुंठाए, कामुक स्वभाव, अनैतिक संबंधों, कर्कश वाणी, तीर्थ यात्रा, संतान, दुर्घटना, विलंब और बाधाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अब पहले भाव में यदि केतु रहते हैं तो लगन में स्थित केतु के प्रभाव से जातक दुखी, परिश्रमी और चिंतित बहुत रहता है। जातक कम आयु, चंचल स्वभाव एवं व्यवहार कुशल होता है। जातक एकांकी स्वभाव का होता है, परंतु यहाँ केतु कभी कभी जातक को बहुत प्रसिद्ध भी बना देता है। मित्र व उच्च राशि में स्थित केतु के प्रभाव जातक को अशुभ प्रभाव में कमी को नौकरी से बर्खास्त की संभावना बनी रहती है। जातक निरुत्साही, निराशावादी भावना परेशान करता है, पर जातक बुद्धिमान एवं तेज बहुत होता है। यहां पर केतु मिश्रित फल देता है। यदि उच्च राशि में रहा और मित्र यदि साथ में है, जैसे कि गुरु उसका खास मित्र है, तो यदि साथ में है तो फल अच्छे देंगे। अब आइए हम जानते हैं द्वितीय भाव में केतु का फल। द्वितीय भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक सुखी एवं परिवार से प्रेम करने वाला होता है, परंतु वह कर्कश स्वभाव का होता है। उसकी वाणी में कर्कशता रहती है। द्वितीय स्थान में केतु के प्रभाव से जातक को प्रचुर धन और सुख की प्राप्ति होती है, परंतु कई बार यदि वो शत्रु राशि में रहेगा तो उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। यहाँ पर मित्र व उच्च राशि में केतु के प्रभाव से जातक मृदुभाषी, अल्पभाषी और सफलता प्राप्त करता है।
शत्रु व नीच राशि का केतु होने से जातक की कर्कश आवाज, वाणी में कर्कशता, कड़वाहट, निम्न कोटि के लोगों की संपत्ति और दूसरों पर निर्भर होता है। द्वितीय भाव में केतु की स्थिति से जातक को यह चिंता रहती है कि शासन उसकी संपत्ति को जब्त न करके जातक मुख्य रोग से ग्रसित व परेशान भी रहता है। द्वितीय भाव में उसको मुख का रोग हो सकता है। ये था द्वितीय भाव में केतु का फल। अब आइए हम जानते हैं केतु का तीसरे भाव में फल। तृतीय भाव में स्थित केतु जातक को बुद्धिमान, साहसी, शत्रुनाशक, कामी, कार्यकुशल, दीर्घायु, यशस्वी, भाग्यशाली और भाइयों से लाभ पाने वाला होता है। तृतीय भाव में केतु अच्छा फल देता है हमेशा। और यदि जातक की कुंडली में शुक्र भी तीसरे भाव में हो तो केतु जातक को जिद्दी बना देता है। ऐसे स्थिति में किसी काम को शुरू करने में ही व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। और मित्र व उच्च राशि का केतु होने पर जातक में धैर्य, पराक्रम, दयालुता आदि गुण हो जाते हैं। जातक को भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होता है। परंतु तृतीय भाव में शत्रु व नीच राशि का केतु होने पर जातक को अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। जातक मानसिक चिंताओं से भी ग्रस्त होता है। जातक को भाइयों से भी सहयोग प्राप्त नहीं होता। जातक को यात्रा में भी हानि होती है। तृतीय स्थान में केतु के प्रभाव से जातक चंचल स्वभाव का होता है। जातक को तंत्र जगत में रुचि होती है एवं गुप्त विद्याओं के प्रति उनकी जागरूकता होती है। जातक व्यर्थ की बातें भी करता रहता है। जातक को वात संबंधी रोग होने की भी संभावना रहती है। ये तृतीय भाव में केतु को तो ये था तृतीय भाव में केतु का फल। अब आइए हम जानते हैं चतुर्थ भाव में। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु चौथे भाव में है तो वह ज्यादातर अच्छे फल नहीं देता है, सुख से वंचित कर देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती रहती है। केतु मन का दुश्मन होता है, इसलिए यहाँ पर केतु अच्छे फल नहीं देता। परंतु मंगल की राशि हो या गुरु की राशि यहाँ होने पर उसका शुभ फल हो जाता है। चतुर्थ स्थान में केतु जातक का स्वभाव स्वतंत्र विचारों वाला होता है। चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति से जातक चंचल, अत्यधिक बोलने वाला, कार्यों के बिना किसी उत्साहित करने वाला होता है। मित्र वो उच्च राशि में हो तो अनायास ही धन प्राप्ति होती है। यदि यहाँ पर, क्योंकि ये चतुर्थ स्थान माता का और सुख, धन, वाहन, बंगला, मोटर, गाड़ी का माना गया है, यदि यहाँ पर केतु मित्र राशि में या उच्च राशि में हो तो अचानक धन प्राप्ति होती है। और शत्रु व नीच राशि में होने पर पारिवारिक मतभेद, माता पिता का परिपूर्ण सहयोग न होना, मित्रों द्वारा हानि इत्यादि अशुभ प्रभाव मिलते हैं। चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति में जातक को वाहन, जमीन और जायदाद का भी सुख प्राप्त होता है। जातक की माता का जातक से प्रेम रहता है। जातक कार्यों को टालते जाता है। जातक की उत्साह में कमी होती है और जातक की माता को पैर के रोग हो सकते हैं, पैरों में तकलीफ हो सकती है। तो ये था जातक का केतु का चौथे भाव में फल। अब आइए हम जानते हैं केतु का पांचवें भाव में फल। पांचवा घर केतु का थोड़ा अच्छा होता है। ऐसा लोगों को केतु बहुत ऊंचा उठा देता है। ये पांचवा भाव। पंचम भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक सुखी, भाग्यशाली और उन्नति को बढ़ाता है। जातक विवादास्पद विषयों से लाभ प्राप्त करता है। मित्र व उच्च राशि में केतु की स्थिति से जातक को विद्या एवं संतान के क्षेत्र में शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। संतान अच्छी होती है। शत्रु व नीच राशियों में होने से जातक को संतान सुख में न्यूनता आ जाती है। यदि शत्रु और नीच राशि हो तो संतान बहुत कम होती है, प्लस जिद्दी
बीमारी ऐसी होती है। ऐसे जातक को कन्याएं अधिक होती है एवं पुत्र कम होते हैं। जातक की संतान आज्ञाकारी भी नहीं होती, मैंने अभी बताया आपको, जिद्दी होती है। पंचम भाव में केतु की स्थिति से जातक को अधिक विलासिता पूर्ण जीवन से हानि हो सकती है। जातक की शिक्षा अच्छी होती है। जातक का स्वभाव भी दुष्ट स्वभाव तरह हो सकता है। जातक को वात जनित रोग भी हो सकता है। अब आइए हम जानते हैं छठे भाव, षष्ठ भाव में केतु का फल। केतु अगर छठे घर में हो तो बीमारी को धीरे धीरे बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अल्सर, आर्थराइटिस जैसी बीमारी दे देता है। छठे भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर कार्य करता है। जातक का स्वास्थ्य मध्यम होता है। वह बचपन में दुखी होता है और कष्ट पाता है। छठे भाव का मित्र व उच्च राशि में यदि स्थित है यहां पर केतु, तो शुभ प्रभाव से जातक परिवार एवं समाज द्वारा आदरणीय होता है और जातक कर्जहीन भी होता है। शत्रु व नीच राशि में केतु के होने पर जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। जातक के परिवारजनों और मित्रों से भी संबंध खराब हो जाते हैं। कर्ज भी बढ़ जाता है, शत्रु बढ़ जाते हैं यदि नीच राशि में हो, और मामा पक्ष से भी उनका संबंध खराब हो जाते हैं। केतु सभी प्रकार के अरिष्टों को समाप्त करता है, किंतु जातक रोगी होता है और रोग के कारण परेशान होता है। जातक झगड़ालू प्रवृत्ति का भी हो सकता है। जातक अपने ज्ञान और विद्वान से सम्मान प्राप्त करता है। जातक वाद विवाद में हमेशा सफल होता है एवं उसके शत्रु पराजित होते हैं यदि छठे भाव में मित्र राशि वगैरह हो तो ये था आपका छठे भाव में केतु का फल। अब आइए हम जानते हैं सप्तम भाव में केतु का फल। सप्तम भाव में बताया गया है कि केतु का फल अच्छा नहीं होता ज्यादातर, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर इसका भाव है। सातवें भाव में केतु रहने से जीवन साथी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है। व्यक्ति को पार्टनरशिप भी पसंद नहीं रहती, जैसे मैंने आपको बताया। सातवें स्थान में केतु के प्रभाव से जातक व्यवसायी होता है एवं धन संबंधी कार्यों में लाभ प्राप्त करता है, परंतु पार्टनरशिप करने से उसको नुकसान हो सकता है। वह धन व पत्नी से सुख भी प्राप्त करने वाला होता है। मित्र व उच्च राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं। जातक की पत्नी समझदार होती है। शत्रु व नीच राशि का सप्तम भाव में केतु होने पर वह जातक को दांपत्य सुख नहीं दे सकता। जातक दुखी जातक का जीवन दुखी होता है, वैवाहिक जीवन। सप्तम भाव में केतु की स्थिति से जातक को चोरी का भय रहता है। जातक को समझदार पत्नी मिलती है एवं जातक अपनी पत्नी से सुख पाता है, परंतु नीच राशि में रहने से ये सब शुभ फल में कमी आ जाती है। तो ये था सप्तम भाव में केतु का फल। अब आइए हम जानते हैं केतु का आठवें भाव में फल। ज्यादातर केतु आठवें भाव में अच्छा ही फल देता है। आठवां घर केतु का रिसर्चर बनाता है। यहाँ का केतु धर्म में व्यक्ति को आगे ले जाता है, हालांकि पैरों में तकलीफ हो सकती है। केतु को जैसे बोला गया है मोक्ष, भूतकाल, केतु हमेशा भूतकाल का या पिछले जन्म का कारक माना गया है, और राहु देव जो हैं वो भविष्य के कारक हैं। वो हमेशा भविष्य के सपने दिखाते हैं, पर केतु वैसा नहीं है, क्योंकि राहु केतु में केतु धड़ है और राहु सर है। तो अष्टम भाव में स्थित केतु
जातक खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, जातक नौकरी में सफलता प्राप्त करता है और कुशल कार्यकर्ता भी माना जाता है। मित्र व उच्च राशि में केतु के होने पर जातक प्रसिद्ध शासकीय सेवा एवं शासन से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ पर यदि मित्र और उच्च राशि में हो तो केतु बहुत अच्छा फल देता है यहाँ पर। परंतु शत्रु व नीच राशि में केतु होने पर जातक को धोखे और हानि नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है। अचानक दुर्घटना से भी जातक को कष्ट उठाना पड़ सकता है। अपने प्रियजनों से भी जातक को नुकसान हो सकता है। अष्टम भाव में केतु के प्रभाव से जातक चालाक, बुद्धिहीन एवं बुद्धि का दुराचारी कार्यों में उपयोग करने वाला होता है। जातक में तेज नहीं होता। जातक स्वयं की स्त्री की प्रगति से भी द्वेष करता है, जलन करता है। जातक के पेट में भी विकार होते हैं और वह गुप्त रोगों से भी वंचित हो सकता है। तो ये थे आपके अष्टम भाव में केतु का फल। अब आइए हम जानते हैं नवम भाव में केतु का फल। नवम में घर में केतु धर्म के रास्ते पर व्यक्ति को लेके जाता है और दूसरे धर्म में केतु दूसरे के धर्म पसंद नहीं करता। बुरा केतु भाग्य में विघ्न पैदा करता है। नवम भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक विदेश से लाभ पाने वाला, संतुष्ट, यशस्वी, दयालु, धार्मिक और विद्वान होता है। मित्र व उच्च राशि का केतु नवम भाव में होने पर केतु के प्रभाव से जातक को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। और नवम भाव में यदि केतु रहता है तो बड़े विदेश भ्रमण भी करता है। ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी, राजनेता समान सुख प्राप्त करता है और धर्म स्थान पर भी भ्रमण करता है। परंतु शत्रु व नीच राशि का होने पर जातक को विदेश की यात्रा में बहुत कष्ट होता है। जातक नास्तिक हो जाता है एवं धार्मिक कार्य में उसकी आस्था नहीं होती यदि शत्रु और नीच राशि में हो तो। नवम भाव में केतु के प्रभाव से जातक का परिश्रम व्यर्थ कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण जातक को सफलता पाने में कठिनाइयां होती है बहुत ही, और उसे अपयश भी प्राप्त होता है। जातक सुख की अभिलाषा करता है एवं सुख पाने के प्रति प्रयासरत भी रहता है। जातक पराक्रमी भी होता है एवं मित्रों की लेकिन संख्या इनकी कम रहती है। यदि नवम भाव में केतु रहता है तो मित्रों की संख्या कम रहती है। तो ये था आपका नवम भाव में केतु का फल। अब चलिए हम जानते हैं दसम भाव में केतु का फल। दसवें घर में केतु अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि वह क्या करे। हमेशा कंफ्यूज रहता है। बिजनेस करे, नौकरी करे तो कहाँ करे, बिजनेस करे तो क्या करे, हर समय वो कंफ्यूज रहता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी बदलता रहता है। 10वें घर के केतु में नौकरी बदलता रहता है, व्यापार बदलता रहता है, कंफ्यूज रहता है। 10वें भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक आत्मविश्वास परिपूर्ण रहता है। वह सामाजिक, धनी, साहसी, दूर दूर की यात्रा करने वाला होता है और अपने जन्म स्थान से दूर लेके जाता है। मित्र व उच्च राशि में केतु के प्रभाव से जातक सब जगह सम्मान प्राप्त करता है और उसे पैसों की कमी नहीं होती है। यह विख्यात, अति बुद्धिमान एवं कला क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि 10वां घर बिजनेस, नौकरी और पिता का घर माना गया है। अब पिता के घर में यदि केतु रहता है तो पिता का उसके ऊपर पूरा हाथ रहता है, आशीर्वाद रहता है। तो इससे केतु की कोई भी खराबी नहीं होती है।
शत्रु व नीच राशि में यदि होता है तो उसके विपरीत उसको प्रभाव मिलते हैं। प्राय जातक को असफलता एवं पिता से दुख मिलता है। जातक की व्यर्थ यात्राएं होती है। जातक को कार्य क्षेत्र में अनेक बाधाएं आती है। दशम भाव की केतु की स्थिति जातक को पिता का सुख प्राप्त होता है, किंतु जातक की उसके पिता से वैचारिक मतभेद रहता है। जातक परिश्रम करता है जो कि व्यर्थ हो जाता है। जातक अभिमानी होता है एवं जातक का भाग्य उसका पूर्ण रूप से साथ नहीं देता। जब तक पिता से उसके जीवित रहते तब तक उसका भाग्य साथ देगा। पिता के मरने के बाद उसको और तकलीफ आ सकती है। तो ये था आपका 10वें घर में केतु का प्रभाव। अब आइए हम जानते हैं केतु का 11वें भाव में फल। 11वें घर का यदि केतु कमजोर है तो पैसे संबंधी कष्ट देता है। 11वां भाव अच्छा माना गया है, लाभ स्थान है, ये लाभ स्थान माना गया है। एकादश भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक धनी, प्रसिद्ध, उच्च अधिकारी, सफलता और लाभ प्राप्त करने वाला माना गया है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो सब जगह आदर सम्मान प्राप्त करता है। यहाँ पर केतु यदि किसी के घर में है तो जातक यदि अच्छे कर्म करेगा, गरीबों की मदद करेगा तो जातक को लाभ होंगे। और यदि यहाँ पर वो मित्र व उच्च राशि में बैठा है तो जातक को बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक को कम प्रयासों से अधिक सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु शत्रु व नीच राशि में स्थित केतु के प्रभाव से पुत्र सुख में न्यूनता होती है, मित्रों से धोखा होता है और वह कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जातक की आय अर्जन में भी कठिनाई होती है। एकादश भाव में स्थित केतु अरिष्ट नाशक होता है। जातक की स्थिर आमदनी होती है। जातक की जरूरतें केतु प्रभाव से पूर्ण होती है। ईश्वर की कृपा जातक पर सदैव रहती है। तो ये था आपका 11वें भाव में केतु का फल। अब आइए हम जानते हैं 12वें भाव में केतु का फल। 12वां भाव खर्चा, मोक्ष आदि का बताया गया है और केतु मोक्ष का कारक है। तो 12वें घर का केतु व्यक्ति को धर्म की तरफ लेके जाएगा, मोक्ष वैराग्य की तरफ लेके जाता है। यदि वह केतु यहाँ पर कमजोर है तो उसको मानसिक शारीरिक बीमारी भी देता है। द्वादश भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक सुंदर आंखों वाला, क्योंकि यहाँ आंख का भी भाव बताया गया है, मृदुभाषी, सुरीले गले वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त, राजा के समान कवि और साहित्यकार होता है। यहाँ केतु अच्छा फल देता है और सामने छठे घर में भी देखता है। मित्र व उच्च राशि में होने पर केतु के प्रभाव में वृद्धि होती है। जातक कार्यकुशल तथा भाग्यशाली होता है और अच्छे धन कमाता है। परंतु नीच राशि में होने पर जातक अवैध संबंधों में लिप्त हो जाता है और अनैतिक कार्यों में धन का व्यय करता है, क्योंकि यह खर्चे का स्थान है। यदि दुश्मन की राशि रही या दुश्मन शत्रु राशि या शत्रु की दृष्टि रहेगी तो बहुत खराब होता है। द्वादश भाव में शुभ राशि में स्थित केतु को मोक्षदायक माना जाता है। जातक तंत्र व गुप्त विद्याओं के प्रचार से धन अर्जित करता है। जातक चंचल स्वभाव का होता है। तो ये था आपका 12वें भाव में केतु का फल। तो परंतु ये मैंने 12वें भाव में केतु का आपको जो फल बताया है ये सिर्फ केतु भाव में बताया। अभी कौन सी राशि में है ये केतु, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, उसके फल अलग हो जाते हैं। तो आप किसी विद्वान से ये कुंडली दिखाइए और उसकी एनालिसिस कीजिए। नमस्कार।